इधर मध्य प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कमर कस ली है। जी हां, भाजपा ने 29 लोकसभा सीटों के लिए संयोजक और प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। भोपाल लोकसभा के लिए पूर्व सांसद आलोक संजर को संयोजक और जोधा सिंह अटवाल को सह संयोजक बनाया है। वहीं इंदौर सीट के लिए रवि रावालिया संयोजक और सांसद सुमेर सिंह सोलंकी प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि जबलपुर के लिए सदानंद गोडबोले को संयोजक और नरेंद्र त्रिपाठी को प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस के कब्जे वाली सीट छिंदवाड़ा में शेषराज यादव को संयोजक और नरेश दिवाकर को प्रभारी बनाया गया है। वहीं कुल 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारी और संयोजक के साथ सह संयोजक भी बनाए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव में खास भूमिका में नजर आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने शिवराज से मुलाकात की है। शिवराज के बंगले में B8 74 तीनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक यहां बातचीत चली है। बैठक के बाद शिवराज ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा हुई और प्रदेश में प्रचंड जीत के लिए हम सब संकल्पित हैं। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यहां की लोकसभा की 29 सीटों पर विजय हासिल करने का बीजेपी का मिशन शुरू हो गया है। शनिवार को बीजेपी ने बैठकों का दौर भी देखा गया है। खास बात यह है कि 11 फरवरी को पीएम मोदी प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे पर आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। और क्या है तैयारी बीजेपी की, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 11 फरवरी से बीजेपी का चुनावी शंखनाद। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी कर सकते हैं आगाज। आदिवासी बहुल सीट पर पहली नजर। बीजेपी संगठन ने भी कसी कमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी झाबुआ से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे की आधिकारिक पुष्टि बाकी है। वैसे मध्य प्रदेश भाजपा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। झाबुआ आदिवासी बहुल सीट है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा इस बार भी आदिवासी सीटों पर बढ़त की कोशिश में है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी हों, देश के सभी शीर्ष नेता मध्य प्रदेश हमेशा आते हैं और हमारा मध्य प्रदेश देश की हृदय स्थली है। यहाँ हर कोई आना चाहता है, उनका स्वागत है। हम खुद चाहते हैं कि जितने लोग हमारे यहाँ आए हमें उतनी ऊर्जा मिलेगी, उतनी हमें मार्गदर्शन मिलेगा। जानकारी के मुताबिक फरवरी के दूसरे हफ्ते से अमित शाह के साथ भाजपा के कई दिग्गज भी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह की सभाएं छिंदवाड़ा में होने की चर्चा तेजी से चल रही है। भाजपा का पूरा फोकस इस बार पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पर है, क्योंकि पिछले लोकसभा में भाजपा छिंदवाड़ा सीट नहीं जीत पाई थी। मोदी जी जो भी करते हैं राजनीतिक मंशा से करते हैं। यदि वो झाबुआ आ रहे हैं आदिवासियों को साथ देने, तो उनको इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि मध्य प्रदेश लगातार आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 क्यों है और मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। यूजीसी के ड्राफ्ट में आदिवासियों को आरक्षण को खत्म करने का क्यों प्रावधान किया गया, इन सब बातों को लेकर के प्रदेश की जनता को उन्होंने बताना चाहिए। इधर प्रदेश भाजपा कार्यालय में शनिवार को बड़ी बैठकें हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने के संकल्प के साथ ये बैठक हुई। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 58% वोट मिला था। इस बार 68% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य है। वही इसी कड़ी में पहले क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई। लोकसभा क्लस्टर के प्रभारियों में बदलाव किया गया। अब सागर क्लस्टर नरोत्तम मिश्रा देखेंगे। ग्वालियर क्लस्टर में भूपेंद्र सिंह को इंचार्ज बनाया गया और राजेंद्र शुक्ला भोपाल क्लस्टर को देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।
और इधर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर दिया है। इसी टिकट फॉर्मूले पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने एक बार फिर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 14 से 15 सीटों पर युवाओं को टिकट देगी, बाकी सीटों पर वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ के बयान पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए ये काम कर रही है। बड़ा स्पष्ट कहना है नरेंद्र मोदी साहब को कि राजनीति में शुचिता का समापन आपने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी समकालीन नेता हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने भारत रत्न दिया था, उसी समय आडवाणी जी को भी भारत रत्न देना था। इससे पहले कई ऐसे लोगों को भारत रत्न मिला है जो आडवाणी जी से बहुत नीचे कद के हैं, लेकिन अब मैं तो यही कहूँगा कि दोयम दर्जे का व्यवहार आडवाणी जी के साथ किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार मंत्रियों के प्रशिक्षण देने के लिए 2 दिनों की कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, जिसको लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने मंत्रियों को भ्रष्टाचार करने के नए तरीके सिखाने जा रही है, वहीं इसके लिए उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रशिक्षण में न बुलाए जाने को लेकर भी सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अब शिवराज सिंह चौहान को सोचना चाहिए कि उन्हें भाजपा में रहना है या राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, मुझे तो गोपनीय सूत्रों से जो पता चला है कि मंत्रियों को किस प्रकार से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में करना है, उस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह भी ज्ञात हुआ कि उसमें शिवराज सिंह जी को नहीं आमंत्रित किया गया है, क्योंकि शिवराज सिंह के दौरान जितने भी भ्रष्टाचार हुए वो सारे उजागर हो गए। तो अब नए सिरे से कैसे केंद्रीय नेतृत्व भ्रष्टाचार कर रहा है और उसको दबाकर भी रखा है, इसको लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है। और इधर नागदा में महिदपुर विधायक दिनेश जैन बोस ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में 22 ग्रामों के समस्या को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और कहा कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते जबलपुर की ओर, जहां जबलपुर में जिला पंचायत सदस्य एकता ठाकुर ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एकता ठाकुर को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि संतोष बरकड़े के विधायक बन जाने से जिला पंचायत का अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि एकता ठाकुर भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष का पद संभाल सकती हैं। वहीं एकता ठाकुर के बीजेपी में शामिल होने पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस के लोकसभा प्रधानमंत्री की विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होंगे। सबसे बड़ा कारण था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और वो नेता अस्वीकार करके मैं भी एक राम भक्त हूँ और जो अस्वीकार किया तो उससे मन व्याकुल था और उसी दिन मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया और आज मैंने विनय पांडे को बुक किया है उनके साथ और वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भाजपा में। एक छोटा सा नमूना अभी आपको मिला है देखने के लिए कि एकता जी बीजेपी की विचारधारा से जुड़कर और बीजेपी में शामिल हुए हैं। अभी इसके पीछे चुनाव और आने दीजिए, अभी और भी महाशय निकलकर कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी जो विचारधारा से काम कर रही है कि देश श्रेष्ठ है, व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, देश श्रेष्ठ है, परिवार श्रेष्ठ नहीं है, देश श्रेष्ठ है। मोदी जी सबसे पहले कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता देश की है, इसलिए मैं देश को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। इस विचारधारा को लेकर आप देखिए कांग्रेस वाले बहुत आने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, गुना के सराफा बाजार में सराफा व्यापारी के यहाँ हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। यहाँ ग्राहक बनकर 2 आरोपियों ने दुकान से सोने के चेन पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को 2 अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने 4 सोने की चेन के साथ एक मोटरसाइकिल और एक 4 व्हीलर को जब्त किया है।
बाईपास से इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म अपना स्वीकार किया है। उनसे अभी हमें 5 चेनें कुल 3,70,000 रुपए की जब्त हुई हैं। इसके अलावा घटना में एक 4 व्हीलर का भी प्रयोग किया गया था और एक मोटरसाइकिल का भी प्रयोग किया गया था, वो भी हमारे द्वारा बरामद कर ली गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें जबलपुर की जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजे की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। दरअसल अयोध्या जाने वाली हर ट्रेन में तलाशी अभियान चल रही है। उसी अभियान में रेलवे पुलिस ने शक्तिपुंज एक्सप्रेस से 3 युवकों को हिरासत में लिया है, जो एक बैग में भरकर 12 किलो गांजा की तस्करी कर रहे थे। वहीं जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। जबलपुर रेलवे स्टेशनों पर जो जीआरपी है, आरपीएफ है, लगातार संयुक्त कार्रवाई करके लगातार बड़ी कार्रवाइयां कर रही है। इसी कड़ी में जो गोवा जाने वाली एक गांजे की बड़ी खेप को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जो गांजे की खेप है, ये जो पूरी है, ये शक्तिपुंज एक्सप्रेस से यहाँ पर जब्त की गई है और इसके साथ ही यहाँ पर एक आबकारी बालक सहित 2 आरोपियों को जो गांजा तस्कर हैं उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इसरार मंसूरी जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं भाई साहब ये क्या पूरा ये मामला था। और ये कल संयुक्त अभियान एसपी सिमाला प्रसाद के नेतृत्व में और कमांडेंट साहब के आदेशानुसार एक संयुक्त अभियान आरपीएफ और जीआरपी द्वारा चलाया गया था, जिसपे टीआई बलराम सिंह साहब ने अपनी टीम के साथ में और इरफान मंसूरी साहब और अरविंद के सिंह आरपीएफ के इनके द्वारा जो है तो प्लेटफॉर्म पे चेकिंग की गई। तो शक्तिपुंज से 2 व्यक्ति 2 बैग लेकर के मिले, जिनके पास की तलाशी लेने पे उनके पास में लगभग 12 किलो अवैध गांजा कीमती 2,40,000 रुपए का जब्त किया गया। और ये झारखंड से लेकर के जा रहे थे और गोवा इसको पहुंचाने जा रहे थे। इनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं? इनके तार झारखंड से और आपके गोवा से जुड़े हुए हैं, जिसपे आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं? पूरी तैयारी की जा रही है और चाक चौबंद व्यवस्था आरपीएफ और जीआरपी दोनों के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, ये थे इसरार मंसूरी जी, इनका यहाँ पर साफ कहना है जो हाल ही में लोकसभा चुनाव यहाँ पर आने वाले हैं उसको लेकर हर ट्रेनों की यहाँ पर चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है और जो अवैध कारोबारी हैं उन पर यहाँ लगाम लगाने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह।